सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुनं नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु नमो सुधकेवलीभणिदं ध्रुव अचल अनुपमे गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्रावृत्ति को आहू। यह श्री समय सार जी परमागम विराजमान हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय पहाड़ जी की प्रातःकाल गाथा 7 पर अपन ने चर्चा किए थे। गाथा 8वीं निकालेंगे। आज 8वीं की टीका पढ़ेंगे। गाथा 8 जैण विशक्य मणज्जो अणज भासं वीणादुगाहेदुं ते व्यवहारेण वीणा परमत्थु उपदेशण मसक्कं भाषा अनार्य बिना न समझाना जो शक्य अनार्य को व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए अशक्यों। अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार किस लिए कहा जाता है? इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। गाथार्थ जैसे अनार्य अर्थात म्लेच्छ जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। क्या बात आई यहाँ पे? भाषा अनार्य बिना न समझाना ज्यों शक्य अनार्य को। इसकी जो उत्थानिका है, उत्थानिका में यह बात आई है, यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। क्या कि आत्मा ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, दर्शन वाला है, ये कथन व्यवहार का है। और चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है, ये कथन परमार्थ का है। तो व्यवहार के जो विषय हैं उन विषयों पे लक्ष्य जाता है तो जीव को विकल्प खड़ा होता है, राग खड़ा होता है, और राग खड़ा होता है तो अशुद्धता आती है, अशुद्धता आती तो संसार खड़ा होता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद दिखाई ही नहीं देते, ऐसा जो शुद्धनय का विषय है परमार्थ, वह ही शरणभूत है। तो शिष्य को यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर एक परमार्थ का ही उपदेश देना था ना। बोलो, ये फिर व्यवहारने के भेद कहाँ से आ गए? व्यवहारने के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं ना। उपचरित, असद्भुत, व्यवहारनय। अनुपचरित, असद्भुत,
व्यवहार नहीं, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए था। परमार्थ माने वास्तव में आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, उसमें दर्शन ज्ञान चाहिए कि भेद नहीं है। बस ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, बस इसी का उपदेश चलना था। लेकिन आचार्य ने तुरंत शैली बदली। भैया 6वीं 7वीं गाथा के बाद आचार्य को शैली बदलनी पड़ी। बोले माल बहुत गरिष्ठ हो गया है ऐसा है, क्योंकि जिनके लिए उपदेश है उनकी भूमि बहुत कमजोर है, सहन नहीं कर पाएंगे। बोले तो आचार्य ने कहा इन व्यवहारी जनों के लिए, मतलब मिलेच्छ माने व्यवहारी जन, मिलेच्छ मतलब यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, मिलेच्छ मतलब व्यवहारी जन, संसारी जन। जैसे अनार्य मिलेच्छ जन को देखो, आर्य कहते हैं उत्तम पुरुष को, अनार्य कहते हैं मिलेच्छ पुरुष को, माने व्यवहारी जन को। जैसे अनार्य मिलेच्छ जन को अनार्य भाषा के बिना, अनार्य भाषा माने वो जिस भाषा का जानकार है, बोलो, उस भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जब तक उसे उसकी भाषा में नहीं बताया जाए वो कोई वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकता। अकेले आत्मा की क्या बात करें, लौकिक में भी बिना व्यवहार के परमार्थ का उपदेश नहीं होता। अभी सुबह बतलाया था ना कि ग्वालियर जाना है, जिसने ग्वालियर को देखा ही नहीं तो आपको परिचय उसको मील के पत्थर की ओर से कराना पड़ता है। भाई ये मील का पत्थर है ना, ये जहाँ जाने के लिए कह रहा है तुम वहाँ चले जाओ, ये जो मील का पत्थर है ना, बस लिखा वहाँ पर ग्वालियर, मतलब बता दिया उसने ग्वालियर कहाँ पे। जैसे मील का पत्थर, घी का घड़ा, शक्कर का डिब्बा, नारियल, वो नारियल छिलका सहित को नारियल, घी का घड़ा, पानी का घड़ा, पानी की टंकी और शक्कर का डिब्बा, कितने सारे कथन चलते हैं लोग व्यवहार में। बस में जा रहे हैं तो मेरा सूटकेस, मेरी घड़ी, मेरा सूटकेस, मेरे स्त्री पुत्रादिक, पूरा व्यवहार, लोक व्यवहार संसार में इसी प्रकार का चलता है। आपको वहाँ पर परमार्थ का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। बाबू युगल जी साहब इसके लिए एक उदाहरण देते थे। बोले एक निश्चयवासी डॉक्टर साहब के पास पहुँच गया। बोले डॉक्टर साहब मेरे पड़ोसी को बुखार आया। तो भाई तो पड़ोसी को लेकर आते ना तुम। अरे क्या डॉक्टर साहब इतना भी नहीं समझते, शरीर को पड़ोसी कहते ना। बोले हमने जिनवाणी में सुने हैं कि हम आत्मा है, ये पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी को बुखार आया, मुझे बुखार नहीं आया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हम गलत जगह आ गए भाई साहब, आपको तो मेंटल हॉस्पिटल जाना था ऐसा। अरे भाई वहाँ बराबर ये कहा जाएगा शरीर मेरा है, ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, ये मकान मेरा है। पूरा विश्व उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से चलता है। आपको बराबर कहना पड़ेगा ये मकान मेरा है। अब अतिक्रमण वाले आए, अभी भाई साहब बड़े चतुर, बड़े अभ्यासी, इनसे अतिक्रमण वालों ने पूछा ये मकान किसका है? बोले पुद्गल का। भाई इसका मालिक कौन है? बोले मुझे पता नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। वहाँ ही नहीं चलेगा, आपको बराबर कहना पड़ेगा। बाद में ये होगा कि भैया इसका तो कोई माई बाप ही नहीं। तो रष्टि कौन दिखाएगा? एक काम करो, इसको अलग करो रोड से। आपको बराबर बोलना पड़ेगा ये मकान मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये सूटकेस मेरा है। और पुलिस वाले आते हैं, बोलो रेल में पूछते भाई सूटकेस किसका है? आपको बराबर बोलना पड़ेगा सूटकेस मेरा है। बोले बिना व्यवहार के उपदेश हो ही नहीं सकता। और पूरे संसार में बहुधा व्यवहार का ही उपदेश होता है। 99.99 उपदेश काय का? व्यवहार का। निश्चय नय का उपदेश विरल है, निश्चय नय का उपदेश विरल है और कहीं कहीं पाया जाता है। सर्वत्र व्यवहार ने का उपदेश है। पूरा लोक व्यवहार इसी से चलता है। और जीव को पक्षी भी अनादिकाल का इसी का है।
इसलिए आचार्य ने कहाँ तो छठवीं गाथा सातवीं गाथा में शुद्धने का उपदेश दिया, लेकिन आचार्य को शैली चेंज करनी पड़ी। तो 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा, 11वीं गाथा और 12वीं गाथा, 5 गाथाओं में दोनों नयों से वर्णन करना पड़ा, निश्चय और व्यवहार से। बोलो, क्योंकि ये संसारी जीव इन्हें वस्तु स्वरूप सीधा पकड़ में आने वाला नहीं, इनको इनकी भाषा में बताया जाए तो इन्हें समझ में जल्दी से आ जाएगा। देखो ना, किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है अनार्य भाषा के बिना, मिलिच्छ भाषा के बिना। बोलो, अभी जैसे मान लो कि अपने प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जाते होंगे ना, अब विदेश यात्रा जाते होंगे तो वहाँ पर कितने प्रकार की भाषाएं हो सकती हैं। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, तमिल में तमिल भाषा, बोलो लंदन में अंग्रेजी, अमेरिका में अंग्रेजी, कौन कौन सी भाषा, केरल की भाषा अलग। तो जिस देश में जाते हैं वहाँ की अलग अलग भाषाएं होती है, तो फिर साथ में उनके कोई ना कोई अनुवादक रहता है जो उनको ट्रांसलेशन करके बतलाता है कि सर ये ऐसा कह रहे हैं, सर ये ऐसा कह रहे हैं, और वो उसका जवाब उनको देते, फिर वो जवाब उनको बतलाते हैं। मतलब उसकी जानकार कोई ना कोई होना चाहिए। अभी टीका में इतना सुंदर वर्णन किया है, अभी पढ़ता हूँ आपके सामने। बोले क्यों? अनार्य जन को, मिलिच्छ जन को अनार्य भाषा के बिना, अब बताओ वहीं पर वो अनार्य पुरुष कहलाए? यदि अनुवादक उनको ट्रांसफर करके नहीं बतलाए तो समझेंगे कैसे? बोलो, अनार्य पुरुष कहलाए ना उस देश में। ऐसा वो अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं है। अभी अपन ऊपर उधर चल जाओ मूलबद्री तरफ, वो कौन सी भाषा लिख रहती, जलेबी टाइप की है कि समझ में नहीं आता कौन सा गाँव कहाँ है। बोलो, मैं तो गया नहीं लेकिन मुझे पता है कि बस में लिखा रहता है, पत्थरों में लिखा रहता है, शिलालेख में लिखा रहता है, अपने को पता ही नहीं कौन सा गाँव कहाँ। पता चला वो अपन उसी गाँव में खड़े हैं और अपने को ये पता नहीं गाँव कौन सा है। बोलो, तो दोनों भाषा का जानकार होना चाहिए, या तो फिर जो बता रहा है ना उसे दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या फिर कोई दूसरा पुरुष दोनों की बातों को समझने वाला होना चाहिए कि भाई आपको ये जो शब्द इन्होंने कहा है उसका अर्थ ये होता है। देखो ना, अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। जय नभिशक्य मणज्जो अणज्य भाषा बिना दु गाहे तुम तय व्यवहारेण बिना परमत्तु उपदेशनम अशक्कम। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। यद्यपि ये बात अपने ज्ञान में है कि घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, घड़ा काय का होता है, लेकिन काय का कहते हैं? घी का घड़ा। तो घड़े कितने प्रकार के हो गए? एक घी का घड़ा हो गया और एक मिट्टी का घड़ा हो गया। तो घड़ा एक ही प्रकार का, फिर कहा क्यों कहा गया? भाई उसके संयोग में पाई जाती है घी, उसके संयोग में पाया जाता है घी, तो परिचय घी का नहीं कराना है, परिचय तो घड़े का कराना है। भाई किस घड़े में घी रखा है? शक्कर का डिब्बा। तो क्या डिब्बा शक्कर का होता है क्या? लेकिन उसे क्यों कहा जा रहा है? भाई जिसके संयोग में शक्कर रखी है उसको शक्कर का डिब्बा कहा जाता है, नहीं समझेगा नहीं सामने वाला। इसी आचार्यों ने एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, मनुष्य, नारकी, देव और त्रियंज। बोलो, ये जितने कथन है सारे कथन व्यवहार के हैं। यदि इस व्यवहार का प्रयोग नहीं किया जाए संजय भाई साहब, तो चींटी को कोई भी दबा देगा। आज वो ईद है ना, ईद का दिन है आज, कितने जानवर आज काटे गए होंगे बतलाओ, बकरा बकरी, कोई दया करने वाला नहीं, उनको जीव मानने को तैयार नहीं। आज 17 तारीख है ना, बोलो उनको कोई जीव मानने को तैयार नहीं। बताओ, अभी एक बच्चा था, वो भी क्या नाम, अंतेश जी का बच्चा, मेरे से पूछे, बोले दादू, बोले मुझे केला खाना है। बोले केले खा लो। मैंने कहा आपका मन हो तो खा लो। बोले नहीं खाता। मैंने कहा क्यों? बोले पाठशाला में दीदी ने मना किया है कि मीठी चीज़ नहीं खाना रात्रि में नहीं खाना। बोले नहीं खाता मैं। बोले ऐसा उसने अभी मेरे से अभी पूछा, ऐसा जवाब दिया, छोटा बच्चा बिल्कुल। समझ में है? यही है। बताओ पानी छान कर क्यों पी जाता है?
ये सब व्यवहारी जन के लिए व्यवहार उपदेश है। बोलो, अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। इसलिए आचार्यों ने कहा इस व्यवहार का हमने दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया। व्यवहार को हमने दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया है, मतलब व्यवहार कहने योग्य है। दृढ़ता पूर्वक स्थापित करना मतलब वो कहने योग्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसका अनुसरण कर लेना। क्योंकि व्यवहार ने के दुकान पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि मैं जो भी कथन करता हूं वो केवल संयोग का ज्ञान कराने के लिए, तुम मेरी बात मान मत लेना। यदि मैंने घी का घड़ा कहा है तो केवल मुझे इतना परिचय कराना कि घी इसका अंदर रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घड़े को उठाओ और रोटी के ऊपर लगाने लगो। यदि हमने शक्कर का डिब्बा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यदि शक्कर का उपयोग करना है तो तुम पूरा डिब्बा ही चाय में ले आकर डाल दो। वो कथन केवल हमने जानने के लिए किया था। देखो, 8वीं गाथा में व्यवहार न्याय का उपदेश किया गया, बराबर। 9वीं गाथा में उसका उदाहरण दिया, व्यवहार न्याय के विषय का 9वीं गाथा और 10वीं गाथा में उदाहरण दिया गया। और 11वीं गाथा में व्यवहार न्याय को अभूतार्थ कहा गया। और 12वीं गाथा में कहा कि व्यवहार न्याय जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो किस गाथा से कहाँ तक नयों का प्रयोग किया व्यवहार न्याय का? 8वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि 12 गाथाओं में पूरा समय सार दिया जाता है। इसलिए संक्षेप रुचि वाले जीव हैं उनका काम 12 गाथाओं में हो जाएगा। 12 गाथाओं में आचार्य ने बहुत माल भरा है, बहुत माल भरा है, निकालने वाला होना चाहिए। ये तो कामधेनु गाय है, जितना धो सकते हो धो लो, बस आपके हाथ की मजबूती होना चाहिए। वैसा 2018 या 19 की बात है संजय भैया, सम्मेद शिखर जी में अपना जो कुंद नगर है ना, वहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार पर गोष्ठी हुई थी। तो फिर वहाँ पर मुझे भी समय दिया गया। तो कर्ता कर्म अधिकार में जिस टॉपिक पर अभय जी भाई साहब को बोलना था वही टॉपिक मुझे भी दिया गया शिखर जी में। तो फिर मैंने सोचा ये भाई ये टॉपिक तो भाई साहब को भी मिला है और वही टॉपिक उनका मुझे भी मिल गया, तो क्या करूं? मैं उनके पास गया भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब बताओ जो विषय आपको मिला वो विषय मुझे भी मिला कर्ता कर्म अधिकार में से। बोले मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? देखो भैया, बोले ये तो कामधेनु गाय है। समय सार जी क्या है? कामधेनु गाय है। कितना निकाल सकते हो निकाल कर बतलाओ। बोले कितना निकाल सकते हो? जितना निकाल सकते हो निकालो। बोले ऐसा कहा, ऐसा वर्णन है भैया। समझ में आया? आप देखो टीका पढ़ते हैं। जैसे किसी मिलेच्छ से, मिलेच्छ माने बतलाया ना, मिलेच्छ माने व्यवहारी जन, संसारी जन। जैसे किसी मिलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो वह मिलेच्छ उस शब्द के वाचक संबंध को ना जानने से कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। हमने आपको बताया था ना कि जब गुरुदेव श्री के 19वीं बार के प्रवचन हुए थे तो गुरुदेव ने मलाड में गुरुदेव ने जब उनको इस गाथा पर बोलना था 8वीं गाथा पर, तो यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। बोलो, गुरुदेव ने इसके लिए घंटों बोले थे, मतलब उस समय ऐसा विषय। ऐसे 6वीं गाथा पे क्वसो शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है? बोले 50 मिनट तो उसी पर बोलते रहे। देखो ये विषय भी आए ना यहाँ पे। जैसे किसी मिलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे, आपको पता है कलकत्ते का नाम कलकत्ते कैसे पड़ा? कलकत्ते का नाम कलकत्ते कैसा पड़ा? क्या उसको कहते हैं ना कैलकटा, कैलकटा बोलते हैं ना।
बोले क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज लोग एक गांव में पधारे और वहाँ पर कुछ किसान घास काट रहे थे। तो अंग्रेजों ने पूछा कि भाई ये गांव कौन सा है। अब उनने उनकी भाषा में पूछा उनसे कि ये गांव कौन सा है। तो वो किसानों ने सोचा कि पूछ रहे कि घास कब कटा है। तो उन्होंने कहा कि घास कल कटा है। उनने दिया घास का परिचय और उन्हें समझा गांव का नाम। तब से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, कैलकाटा। ऐसा दोनों की भाषा का जानकार कोई था नहीं वहाँ पे। जो किसान की भाषा को समझने वाला हो या आदिवासी जो भी रहे होंगे उनकी भाषा का समझने वाला हो और अंग्रेजों की भाषा का समझने वाला हो, उनने बोल लिया, वो अपने हिसाब से समझ गए, उन्होंने सुन लिया, वो अपने हिसाब से समझ गए। तीसरा कोई समझाने वाला तो था ही नहीं। तब से नाम कैलकाटा पड़ गया। बोलो समझ में आया। जैसे किसी म्लेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे, स्वस्ति, स्वस्ति माने क्या होता है, तेरा विनाशी कल्याण हो, स्वस्ति शब्द कहे कि और कहने वाला कौन, ब्राह्मण। ये दो जाति को आगे किया जाता ना, बनिया और ब्राह्मणों को। तो आचार्य ने उदाहरण किसको दिया, ब्राह्मण को दिया। यदि कोई ब्राह्मण, और उसमें तो जैसनाचार्य की टीका में ये आया है कि कोई साधु, ऐसा शब्द तक आया जैसनाचार्य की टीका में, शायद में पीछे लिखा होगा, देखो पेज पलटाओ, इसमें मिल जाएगा आपको। हाँ देखो 24 पेज पर सबसे नीचे से 5वीं या 6वीं लाइन, जिस प्रकार कोई ब्राह्मण अथवा साधु मिलेच्छों की बस्ती में गया, ऐसा जैसनाचार्य ने लिखे, मिलेच्छों की बस्ती में गए वो, ऐसा। तो जैसे किसी मिलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो वह मिलेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक संबंध को ना जानने से, कि स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है और स्वस्ति किसके लिए कहा जा रहा है, ना वो वाचक को जानता है ना वाच्य को जानता है। ये वाचक वाच्य समझ गए ना। जैसे यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा आम, और दुनिया में आम नाम की वस्तु होती है, तो आम शब्द जो लिखा है वो हो गया वाचक, और जो आम नाम का पदार्थ होता है, आम नाम का फल होता है, वो हो गया वाच्य। तो स्वस्ति शब्द हो गया वाचक, कहा उनने जो, और स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, तेरा विनाशी कल्याण हो गया वाच्य। तो वाचक वाच्य दोनों को नहीं जानता वो कौन, वो मिलेच्छ। वह मिलेच्छ उस शब्द के वाच्य वाचक संबंध को ना जानने से, कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति, अब होते नहीं भाई सब मेढ़े, मेढ़े होते क्या अभी, अच्छा वो जो नीचे देख करके चलने वाले भेड़ क्या बोलते हैं, मेढ़े, मेढ़े, मेढ़े मेंढक नहीं है, वो भेड़ होती ना, वो नीचे देख कर चल, गार्डर बोलते हैं आपके, हाँ उसी को बोलते हैं मेढ़ा। वाच्य वाचक संबंध को ना जानने से, कुछ भी ना समझकर, अरे समझते ही नहीं ना वाचक क्या है वाच्य क्या है, माने स्वस्ति क्या है, स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या है, वो समझता ही नहीं। कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर, माने कहने वाले की ओर, मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती होगी, तब तो आचार्य ने उदाहरण दिया, वो मेढ़ा का ही उदाहरण दिया आचार्य ने। अरे जिनवाणी पढ़ो, पता नहीं आचार्य ने कहाँ कहाँ के उदाहरण दिए जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। वो भूताविष्ट पुरुष, वो ध्यानाविष्ट पुरुष, मतलब है कि नहीं। आंखें फाड़कर, मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर, माने टकटकी लगाकर, बिना आंखें मिचकाए आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किसकी ओर, उस ब्राह्मण की ओर। क्योंकि ये कह क्या रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कह क्या रहे हैं। वो मेढ़े की भांति टकटकी लगाकर देखते रहता है। बोलो सुनो, ये आचार्य ने उदाहरण दिया भी है ना, तो यहाँ मेढ़े को नहीं समझाना है। जो जिनवाणी रुचिपूर्वक सुन रहा है ना, ये उसके लिए बात है, और उसी को बाद में समझ में आएगी कि आचार्य मेरे लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं मुझे। ये मेढ़ा कोई अलग नहीं है, ये ब्राह्मण कोई अलग नहीं, आचार्य ब्राह्मण है और मेढ़े के स्थान पर हम हैं। और आचार्य अपने को बार बार समझा रहे हैं कि तेरा विनाशी कल्याण हो, तुम संसार की जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटोगे, स्वाध्याय करो, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानो, आत्मा के स्वरूप को जानो। बोलो
वाच्यवाचक संबंध को ना जानने से कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किंतु जब ब्राह्मण की और मिलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष, कौन था वो? ब्राह्मण की और मिलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मिलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तेरा हित हो, तुम जन्म मरण के दुखों से छूट जाओ, शाश्वत सुख को प्राप्त करो। अब वो सुन तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या कह रहे हैं, बोलो। तो यह तो फिर कोई दूसरा पुरुष बतलाए दोनों की भाषा का जानकर कि देखो आचार्यों ने ऐसा कहा है, हे जगत की जीवो तुम्हारे लिए कहा, और आचार्य खुद हो तो वो उसकी भाषा में समझाएंगे कि देखो इसका स्वरूप ऐसा है, देखो आचार्यों ने गणधरों ने ऐसा कहा है, तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है, देखो इसका स्वरूप ऐसा है। ये जो जानने वाला आत्मा ने कोई दूसरा नहीं, वो तुम ही हो। तुम अपने ज्ञान से जान रहे नहीं जान रहे हो, ज्ञान से जाना कि मायक है, तो जिस ज्ञान से ये जाना है कि मायक है उसी ज्ञान से जाना जाता है कि मैं आत्मा हूँ। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, ध्यान है, परीक्षा मुख का, घटम अहम आत्मना वेदमी, मैं घट को ज्ञान के द्वारा जानता हूँ। किसको? घड़े को। मैं घड़े को ज्ञान के द्वारा जानता हूँ। जिसने ये जाना कि मैं घड़े को ज्ञान के द्वारा जानता हूँ, उसने ये जाना कि नहीं मैं हूँ। न्याय पकड़ में जिसने जाना कि मैं घड़े को अपने ज्ञान के द्वारा जानता हूँ, उसके घड़े के जानने में ये प्रतीति आई कि नहीं आई कि मैं जानता हूँ? भैया नहीं आया पकड़ में। मैं भी हूँ, ज्ञान भी है। और मैं हूँ और मैंने जाना काय के द्वारा? ज्ञान के द्वारा। और किसको जाना? घड़े को जाना। तो जिस ज्ञान के द्वारा घड़े को जाना जाता है, उस ज्ञान के द्वारा ये जाना जाता है कि मैंने जाना हूँ, मतलब मैं हूँ, मेरा अस्तित्व सिद्ध होता है। बोलो। दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मिलेच्छ भाषा बोलकर, अभी बताया दोनों पुरुष, दूसरा पुरुष या ब्राह्मण। तो जैसे बताया प्रधानमंत्री का बतलाया, और साथ में वो अनुवादक जाता है और वो दोनों बात करते हैं, तो तीसरा उनको मतलब जो दूसरा पुरुष उन दोनों को अर्थ करके समझाता है कि सर ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। आप वो देखो, वो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, कटोरा ताल बोलते क्या बोलते हैं, तो दिल्ली में है जो दिल्ली में ताल कटोरा क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली में ना जहाँ वो विधानसभा लगती है, कटोरा ताल बोलते हैं। आपको तो पता होगा कि जहाँ वो तो भाषा, राष्ट्रपति एक भाषा में बोल रहा है और सब कान में वो लगाते हैं, उनको अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में उनको समझ में जाता है। जैसे वो अंग्रेजी में भाषण कर रहे हैं तो हिंदी वाला हिंदी में समझ में आएगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ भाषा में समझ में आएगा। कटोरा ताल ऐसे कुछ बोलते हैं जहाँ पर वो लोकसभा विधानसभा जो बैठती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मतलब मैं। हाँ, तो दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मिलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है। मिलेच्छ भाषा क्यों भाई? वो मिलेच्छ है ना, मिलेच्छ भाषा क्यों? वो व्यवहारिक ज्ञान है ना, तो भाषा कौन की होना चाहिए? वो उसी की व्यवहार की भाषा होना चाहिए। तो परमार्थ की भाषा को भी जानने वाला हो और व्यवहार की भाषा को भी जानने वाला हो, दोनों भाषा की जानने वाला हो। जय मतलब वो परमार्थ को भी जानता है और व्यवहार को भी जानता है। वही ब्राह्मण मिलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण। बोलो, अविनाशी कल्याण, ये कहीं आती है लाइन? विचार कर, तेरा अविनाशी कल्याण होगा। कहीं लाइन आई है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतिम अधिकार में पंडित जी ने ये दोहराया है कि भाई जो दुख तेरे जीवन में बताए हैं वो तेरे पर बीतते कि नहीं बीतते? बोलो, विचार कर, तेरा अविनाशी कल्याण होगा। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं। क्या गजब की गंभीरता भाई साहब, एक एक शब्द बड़े कमाल के हैं। तब तत्काल सोचो, जिसने टकटकी लगाकर श्री गुरु की देशना सुनी है उसने तुरंत काम कर लिया, तो बताओ उसने पात्रता कैसे जगाई होगी? और हम रोज सुनते हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा।
भाई साहब रोज़ सुनते हैं, दो दो टाइम सुनते हैं, और कभी अलग से निकाल कर पढ़ते भी हैं तो भी पल्ले में नहीं पड़ रहा। और आचार्य ने क्या कहा जी, क्या एक है कि सुनते समय आत्मकल्याण की भावना नहीं है। अभी सुबह चर्चा करी था मैंने कि बहुत पात्रता चाहिए, मतलब इसका मतलब कि पात्रता में कहीं ना कहीं कमी है अपने में। जैसी पात्रता जिनवाणी मांग रही है वैसा पुरुषार्थ अपन नहीं दे पा रहे, ये मतलब। क्योंकि पहले ये होता था कि आचार्य के द्वारा उपदेश होता था और सुनने वाले जीव तुरंत ग्रहण कर लेते थे, अन्य की क्या बात करें तिरंचगतिक जीव ग्रहण कर लेते थे। ये वर्तमान पता नहीं अपने परिणाम में ऐसी क्या है मतलब निकृष्टता कि जिनवाणी बार बार सुनने के बाद भी ग्रहण नहीं हो पा रहा। पहले जिनवाणी मुख से बोली जाती थी आचार्य द्वारा और जीव ग्रहण कर लेते थे और अंग और पूर्व के धारी बन जाते थे, अंग और पूर्व के धारी। यहाँ तो एक परिभाषा आज बतलाई और 10 बार रट लो और फिर कल पूछो तो पता नहीं पाओगे। मतलब इतनी बुद्धि गिर गई, मतलब बहुत ज़्यादा ये स्थिति आ गई जी। हाँ मतलब सभी की बात है, सब मेरी भी आपकी सबकी यही बात है। रोज जिनवाणी सुन रहे हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुना है, बड़े पंडित जी के सानिध्य में रहे। बड़े पंडित के सानिध्य में कौन नहीं रहा, सभी रहे। बोलो गुरुदेव को अपने हाथ देखा नहीं, लेकिन सीटी प्रवचन के माध्यम से सुनते हैं कि नहीं सुनते। और इनके अलावा कितने विद्वानों का सुनते हैं अपन। आपके यहाँ भाई साहब का तो प्रत्यक्ष समागम है सुमत भाई साहब का, अब बताओ ना। मतलब इसके बाद भी मतलब पकड़ में नहीं क्यों नहीं आती चीज़। देखो शिवसम ज्ञान में आना बात एक अलग बात है, शब्दों में बोलने की शैली मिल जाए कोई, वो एक बात अलग है, उससे कोई मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो जाएगा। यदि आपको बोलना नहीं भी आता है तो भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है, बस बात समझ में आनी चाहिए। इसके लिए बहुत पढ़ाई। आपने धवल जी का नाम सुना होगा, ब्रह्मचर्य संवेगी धवल जी, यहाँ पर आए हैं क्या? हाँ महीनों रहे। तो वो एक उदाहरण देते थे भैया, संजय भैया, कि एक तैराक पुरुष है, वो समुद्र को तैर करके लांग करके निकल जाता है इस पार से उस पार, क्योंकि उसको तैरना आता है। और एक ऐसा पुरुष है वो इतना लंबा नहीं तैर सकता, पर तैरना तो उसको आता है। पर वो कहाँ तैरता है, वो डुबकी नीचे लगाता है, वो लंबाई में नहीं जाता, वो डुबकी लगाता है। तो डुबकी लगाने वाले और लंबा तैरने वाले में क्या अंतर है? बोले जो डुबकी लगाने वाला है वो जैसे नीचे गहराई में जाता है तो उसको नए नए मोती मिलते हैं, और जो लंबाई वाला वो चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं आया, डुबकी तो लगाए नहीं। तो बोलते थे कि शिवसम की लंबाई कितनी भी ज़्यादा हो जाए आत्मा ग्रहण होने वाला नहीं। बोले जो गहराई में उतरेगा उसे आत्मा ग्रहण होगा। ऐसा ये लिखा ना, किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है अनार्य भाषा के बिना, जब तक उसे उस भाषा में ना समझाया जाए। ये गाथा 8वीं है, बहुत प्रसिद्ध गाथा ये। जिस समय सारणी में गायक तो गायक ही है ये कहा गया है, उसी समय सारणी में ये कहा कि मिलेच्छ जनों को, व्यवहारी जनों को बिना भाषा के उनकी भाषा में आप समझा नहीं सकते, ये भी कहा इसमें। बताओ बैलेंस बना कि नहीं बना? आप कहते हो समय सारणी नहीं पढ़ना चाहिए, आचार्य कहते हैं बिना व्यवहारी जन के, बिना उसकी भाषा जाने बिना, उसकी भाषा को बताए बिना वो नहीं समझ सकता। बोलो स्वस्ति शब्द का अर्थ यह है कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। तब तत्काल ही उसी क्षण उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से, किसके? कि जो मेढ़े की भांति टकटकी लगाकर देख रहा था। बोलो तत्काल ही उत्पन्न होने वाले, तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले, जैसा उसने सुना कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, उसने वो वाचक का वाच्य समझ लिया। जो शब्द उनने कहा ना, शब्द का अर्थ समझ लिया, उनकी भाषा में जब समझाए तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से, जिसके नेत्र भर जाते हैं। कभी नेत्र अपने भरे हैं ऐसे? देखो आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आंसू तो वो जो दुख में निकलते हैं, और एक आंसू वो जो काम अपन बहुत दिन से सोच रहे थे नहीं हो पा रहा था, और वो काम यदि हो जाए तो प्रसन्नता में भी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, आंखें भर आती हैं। किसी का बेटा गुम गया हो, उस माँ के आंसू उस समय के, जिस समय बेटा गुमा है, और बेटा मिल जाए अचानक, उस समय भी आंसू निकलते हैं। तो अब के आंसू और तब के आंसू बहुत अंतर है।
समझ में आया भाई साहब? अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा हुआ है मिलेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। ये कह रहे हैं, मेरे हित की बात कह रहे हैं, ये मेरे जन्म मरण का अभाव करने के लिए बात कह रहे हैं। ये तो करुणा सागर है, बोलो, ये परम उपकारी हैं। मुझे देखकर तो बड़े बड़े गजराज, बड़े बड़े सिंह मुझे देख करके भाग जाते हैं, बड़े बड़े पुरुष देख करके मुझे भाग जाते हैं। ये कौन है दो पुरुष? ये मेरे ओर ही आ रहे हैं। बोलो कौन थे वो? भगवान महावीर स्वामी के जीव सिंह की पर्याय में जब दो मुंडाज को आते हुए देखा तो क्या विचार करते हैं, कौन ये, क्यों आ रहे हैं मेरे पास? मुझे देखकर तो बड़े बड़े क्रूर प्राणी भाग जाते हैं और ये मेरे पास ही आ रहे हैं। और मुंडा जाए और कहा, हे सिंहराज, तू सिंहराज नहीं, तू तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, यह कार्य तुझे शोभा दे रहा नहीं। टकटकी आकर मुंडाज की ओर देखता, आया उसमें प्रथमानि में, बोलो, है ना? आंखों से अश्रु की धारा लग गई, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, पिछले भाव याद आ गए। अरे इतना समय मैंने अज्ञानता में निकाल दिया, जैन धर्म की विराधता में निकाल दिया, आंखों से अश्रु की धारा चालू हो गई। और तो और क्या बात करें, वो जीव वृत्ति श्रावक बन गया। समझ में है? अत्यंत आनंदमय अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा हुआ है मिलेच्छ उस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। उसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर, कहा ना छठवीं गाथा में आत्मा, कहा ना सातवीं गाथा में आत्मा, इस ज्ञायक आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर, बोलो अशुद्धता तो दूर, जिसमें दर्शन ज्ञान चैत्य के भेद भी नहीं है। ऐसे आत्मा शब्द के अर्थ को व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से, अभी अपन सुन रहे कि नहीं आत्मा आत्मा, अभी कई लोग तो बोलते हैं ये क्या है, ये आत्मा फात्मा करते रहते हैं, बस आत्मा आत्मा आत्मा। अरे कुछ करो, अरे नीचे देखकर चलो, पानी छान करके पियो, रात्रि भोजन का त्याग करो, षट कर्म का पालन करो, तो कुछ होगा। तो जो उसकी बात करते हैं नहीं, बस आत्मा आत्मा की बात करते हैं। तो ऐसे जीव को कहा, बोले भैया सुन, व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है जब तक कुछ करें ना, तब तक समझो धर्म हुआ ही नहीं। जब तक हम द्रव्य इधर से उधर ना चढ़ाएं, तब तक जीव को लगता है मैंने धर्म किया ही नहीं, ऐसा लगता है जीव को। जबकि ये नहीं समझता, ये सारी क्रियाएं जो जीव मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होता है, सारी क्रियाएं क्रम से आती है, लेकिन ज्ञानी उसमें धर्म मानकर संतुष्ट नहीं होता। और जो पूजन ज्ञानी करता है, ऐसी पूजन तो अज्ञानी करता भी नहीं। सच्ची देवी शास्त्र गुरु की पूजन तो ज्ञानी ही करते हैं, वो स्वरूप जान करके करते हैं, और अज्ञानी उनका स्वरूप जानता नहीं, या तो कुछ मांगेगा या ये विचार करेगा कि लौकिक कोई कार्य सिद्धि हो जाए, बोलो, या फिर इस पूजन का फल कोई देव पद मिल जाए मुझे, ऐसी अज्ञानी भावना रहती है, बोलो। व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से कुछ भी न समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, बोलो। अब इनकी जगह अपन अपने को बिठा लो भाई साहब, इनकी जगह अपन अपने को बिठा लो कि व्यवहारी जन माने कौन, अपने को संबोध रहे आचार्य। व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान ना होने से, किसे, हमें, कुछ भी ना समझकर, और यदि है जी मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि दर्शन ज्ञान चैत्य को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा है। आत्मा किसे कहते हैं भाई? आत्मा कहने से नहीं समझता ना, बोले दर्शन को प्राप्त होता है, जो दर्शन को सदा प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं, जो ज्ञान को सदा प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं, जो चैत्य को सदा प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। अकेला आत्मा आत्मा कहने से समझता नहीं था, और उसको बताया भेद से समझाया,
भाई जो जानता है ना उसे आत्मा कहते हैं, जो देखता है ना उसे आत्मा कहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करता है ना उसे आत्मा कहते हैं। तो व्यवहारिक जन को व्यवहार की भाषा में उसको भेद का पक्ष अनादिकाल से, तो भेद की ओर से बात की है। मतलब जो जानता है उसे आत्मा कहते हैं, जो देखता है उसे आत्मा कहते हैं, जो स्थिरता को प्राप्त होता है उसे आत्मा कहते हैं। और क्या शब्द लगाया? सदा। दर्शन ज्ञान चैत्र को जो सदा प्राप्त हो है आत्मा है। बोलो किन्ने कही ये बात? किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, क्या बात भाई, घड़ी भी अब टाइम हो गया आपका, तो कितना रह गया? 4-5 पढ़ लो, फिर कल तो लेना नहीं मुझे स्वाध्याय है, कल सुबह भर लेना है कि नहीं? पढ़ लो 4-5-7 मिनट लगेंगे, ले लो। देखो किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, व्यवहार परमार्थ मार्ग माने निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, ये सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले कौन है? दिगंबर आचार्य। ये रथ है किसका? ये रथ सर्वज्ञ भगवान का है। ये सम्यक ज्ञान रूपी रथ किसका है? सर्वज्ञ भगवान का है। सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति, ये किनके सारथी हैं? जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ भगवान के सारथी हैं आचार्य परमेष्ठी। ये कौन सा रथ चलाते? सम्यक ज्ञान रूपी महारथ। वीतराग धर्म, जैन धर्म, उसे कहा महारथ। महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार्य अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि एक तो कौन हो गए? एक तो स्वयं आचार्य हो गए, अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है कि ऐसा पुरुष भी, एक तो आचार्य हो या फिर स्वयं जो बतला रहे हैं कि भाई निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है। आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का यह अर्थ बतलाता है। क्या अर्थ बतलाता है? कि दर्शन ज्ञान चैत्र को जो सदा प्राप्त हो है आत्मा है। बोलो तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती है, ये दशा किसकी है? ये दशा हमारी है उस समय की जिस समय हमें वस्तुतः समझ में आ जाएगी। उस समय मिथ्यात्व अज्ञान का अभाव होएगा और देह में अपनापन छूटेगा। वो अपनापन कहाँ पर आएगा? आत्मा में आएगा। इसलिए देह छूटे उसके पहले देह दृष्टि छूट जाना चाहिए, और देह तो छूटेगी, और देह दृष्टि साथ में गई ना तो समझना फिर अनंत काल में जैन शासन मिलने वाला नहीं है। देह छूटे उसके पहले देह दृष्टि होना चाहिए, आत्मदृष्टि होना चाहिए, देह दृष्टि छूटना चाहिए। तब तत्काल उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से, वो आनंद कैसा है? आत्मा का आनंद है। अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में, जिसके अभिप्राय में, जिसके परिणाम में सुंदर की बोध तरंगे, ज्ञान तरंगे उछलने लगती। अरे वाह, इसको अपना कार्य करने का हर्ष बहुत था और उसके ज्ञान की तरंगे उसके प्रदेशों में उछलने लगी है। ऐसा हुआ है व्यवहारी जैन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। और जब उसके ज्ञान में बात आई गई है तो समझा कि नहीं समझा? उसने अच्छी तरह समझ में आ गया, प्रभु आपने जो कहा वो मुझे समझ में आ गया। इस प्रकार जगत तो मिलेच्छ के स्थान पर होने से, ये व्यवहारी जन किसके स्थान पर है? मिलेच्छ के स्थान पर होने से, और व्यवहार ने भी मिलेच्छ भाषा के स्थान पर, व्यवहारी जन मिलेच्छ के स्थान पर, ये जगत के जीव, और जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा कौन सी है? व्यवहार नय की। और व्यवहार नय भी मिलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादक है, कहने वाला है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है और परमार्थ प्रतिपाद्य है। जैसे वो मील का पत्थर क्या है? प्रतिपादक, और ग्वालियर क्या है? प्रतिपाद्य। ऐसे व्यवहार क्या है? प्रतिपादक, और निश्चय क्या है? प्रतिपाद्य। समझ में आया? और जगत को मिलेच्छ के स्थान पर होने से और व्यवहार ने भी मिलेच्छ भाषा के स्थान पर होने से परमार्थ का प्रतिपादक कहने वाला है। इसलिए व्यवहार स्थापित करने योग्य है। स्थापित करने योग्य माने व्यवहार ने का प्रयोग करने योग्य है, ऐसा कहने योग्य है कि जो दर्शन को प्राप्त होता है वो आत्मा, जो ज्ञान को प्राप्त होता है वो आत्मा, जो चैत्य को सदा प्राप्त हो वो आत्मा, ऐसा कहने योग्य है और ऐसा कहना चाहिए।
नहीं तो ये संसारी समझेंगे नहीं, एक आत्मा आत्मा करते रहो, इनके पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा। वो कहेगा भाई साहब उठो, वो पंडित जी कब से बक रहे हैं, उठकर चल जाएंगे लोग, अरे कुछ तो बोलो आगे, ऐसा है। किंतु ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। समझाने वाला भले व्यवहार ने ऐसे समझाए, इस वचन से वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं मतलब ब्राह्मण को मिलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए, मतलब इस वचन से वह व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। इसका मतलब व्यवहार ने जो प्रयोग किया जा, जो व्यवहार ने जो बात कही है उसकी बात मान ली जाए, ऐसा नहीं है। वो केवल ज्ञान कराने के लिए कहा गया था। परमार्थ उपदेश जो है वो श्रद्धा का विषय। अरे बतलाओ, जैसे अपन बस में बैठ करके जाते हैं और बस में बहुत भीड़ है और बाजू कोई माताजी खड़ी है, बाजू में कोई माताजी बैठी है और भीड़ बहुत, अपन खड़े हैं, अपन को बैठना है, तो अपन बोलते हैं ना माताजी थोड़ा आप सरकिए, बोलते ना ऐसा। वो अपनी माताजी थी क्या? फिर आपने माताजी क्यों बोला? तो आपने घर में लाने के लिए बोला कि सरकने के लिए बोला था? तो जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो भाषा कहने योग्य तो है पर अनुसरण करने लायक नहीं। अब कोई कहे भी आपने इनको माताजी बोले ना, अब इनको घर रख लो, अब घर में दो माँ रहेगी, तुमने इनको बोले, अरे भैया वहां पर ऐसा कहने योग्य है, व्यवहार ने दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने योग्य। आपको उनको सरकाना है तो आपको मां बोलना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कहा गया है उसका अनुसरण कर लिया जाए। तो क्या करना, मात्र जान लिया जाए और अपना प्रयोजन साध लिया जाए। इसलिए हमने आपसे कहा था कि वक्ता जब भी प्ररूपणा करता है तो दो बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्या? कि वक्ता किस अपेक्षा से बात कर रहा है और किस प्रयोजन से बात कर रहा है। ये दो बातें जिसके ज्ञान में होगी ना वो श्रोता कभी फैल नहीं हो सकता। वक्ता किस अपेक्षा से बात कर रहा है और किस प्रयोजन से बात कर रहा है। अब कल प्रातःकाल का एक स्वाध्याय अपना और होगा, ठीक है ना? चलिए।